इसको लिखो। ऊपर डाल देना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये इंग्लिश ग्रामर में सिलेबस, लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज के सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक है, इंग्लिश यूजेज। स्टार्ट करो। ओके, तो लास्ट क्लास में हम सब्स्टिट्यूशन को कैरी ऑन कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमें लीव करना था। सो आई एम स्टार्टिंग विद अगेन, उस दो लिख दिए थे कल, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं आज। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका सबसे पहला है अ सॉल्यूशन। कल भी बताया था आपको, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिसीजेस, फॉर ऑल डिफिकल्टीज एंड डिसीजेस, मतलब हर बीमारी का एक इलाज, कहते हैं ना रामबाण, तो वो क्या है? पेनेशिया है। क्या कहोगे? पेनेशिया। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पे होना, या कोई भी व्यक्ति एक ही समय पे होना, मतलब जैसे तुम सब एक ही समय पे और कहीं जगह पर भी कोई उसी पीरियड में होगा, तो उसको हम बोलते हैं समकालीन। हिंदी में हम बोलते हैं समकालीन, और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो दैट इज योर कंटेम्पररी, CONTEMPORARY। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, सब जानते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो अब रिवाज में नहीं है, मतलब अब उसका प्रचलन नहीं है। हम कहते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कीपैड वाले फोन की अगर हम बात करें तो आजकल कहाँ है वो यूज में, दे आर नाउ ऑब्सोलीट, अब प्रचलित है, तो उसे हम बोल सकते हैं ऑब्सोलीट। क्या बोलोगे? ऑब्सोलीट, ठीक है। हैव यू रिटन इट? एक बार मैं 2-3 मिनट का ही दूंगी स्क्रीन, अब क्योंकि आप लोग ऑफलाइन हो तो इसलिए देना पड़ेगा। आप लोग इसको जल्दी से टैली कर लीजिए। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट। सब कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन द टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड। अब भाई हम बोलो, हम वो तो पढ़ते ही हैं, क्या लिटरेचर में हम पढ़ते हैं ना कि भाई वो मर गया तो उसकी बरीड जब हुआ, उसको बरीड किया तो उसके इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया था, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो वही चीज है एन इंस्क्रिप्शन, जो किसी की टॉम में मरने जब बरीड किया गया है, उसके उसमें जो कोई चीज लिखा रहता है ना, लेख, उसको हम बोलते हैं समाधि लेख। क्या बोलोगे? समाधि लेख। और उसको अगर सब्स्टिट्यूशन वर्ड देना है तो दैट वर्ड इज योर एपिटैफ। क्या बोलोगे? एपिटैफ, EPITAPH, एपिटैफ। याद भी करते रहो साथ साथ में। एन इंस्क्रिप्शन ऑन द टोम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैज डाइड, वो है एपिटैफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ये ऐसे, इसमें ये था इस तरीके से, ये आई नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। हाँ, स्लैश है। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, या हम कह सकते हैं सर्टेन टू हैपन। कहने का मतलब है कोई चीज जिसे तुम रोक, मना ही, मतलब कोई चीज ऐसी है जो होनी ही है, उसे तुम टाल ही नहीं सकते। अटल कहेंगे ना, जिसे हम टाल ही नहीं सकते। जैसे आपको हम बोल दे कि भाई ये पेपर है, ये कोर्स तुम्हारा है, तुम्हें ये कोर्स पढ़ना ही पढ़ना है, तुम इसको हटा नहीं सकते, यू हैव टू डू दैट, सर्टेन है, ये करना ही करना है, तो उसको हम बोलते हैं इनएविटेबल। क्या बोलेंगे? इनएविटेबल। अटल को बोलेंगे हम इनएविटेबल, INEVITABLE। आई, मेरा पर्पस ये है कि आप हैंड टू हैंड उसी समय इसको याद करते रहो। यहां तक क्लियर है? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, वेट। नेक्स्ट है आपका अ पर्सन who can endure pain or hardship. A person who can endure pain or hardship without showing his feelings or complaining. देखो ऐसा होता है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, बहुत परेशानी में होते हैं, समझते भी रहो, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। एक बार आप समझ गए तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है।
तो मैं इसीलिए आपको उदाहरण से समझा रही हूँ। देखो ऐसे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, बड़े परेशानी में होते हैं, बड़ी तकलीफों में होते हैं, लेकिन आपको कभी उनके चेहरे से या उन लगेगा ही नहीं कि दे आर इन सच अ प्रॉब्लम। वो अपनी फीलिंग्स, प्रॉब्लम, हार्डशिप, दुख, दर्द जो भी है वो कभी क्या नहीं करेंगे, आगे शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो उस आदमी को हम बोलते हैं सहनशील व्यक्ति। क्या बोलोगे भाई? हम कहते हैं ना ये तो बहुत सहनशील है भाई, इसके अंदर तो बहुत पेशेंस है, कहते हैं कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, जैसे बच्चे एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, आई थिंक इट इज नॉट वर्किंग, कैन यू गो एंड कॉल टू सर? अच्छा इट्स कमिंग, ठीक ठीक, इट इज नॉट शोइंग देयर, ठीक है, दैट्स गुड, यू आर डूइंग सो। चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, क्योंकि वहां मेरे को वो दिख रहा है, फिर ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो फिर लाइव वालों को दिक्कत हो जाएगी। तो एक्चुअली देखो क्या होता है, जैसे मैं बात करूं आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत टाइम से तैयारी कर रहा है, ठीक है, बहुत हार्डशिप से, पेन है, अनफॉर्चुनेटली बाय बैड लक वी कैन से दैट वो नहीं कवर कर पाया, मतलब नहीं निकल पाया, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वर्क हार्ड एंड समथिंग एल्स, तो हम कह सकते हैं ना भाई इसके अंदर बर्दाश्त, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है, भले एंड में जाके उसको सफलता मिल जाए, पर बहुत लंबे से कर रहा है, उसको वो फल नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे ना भाई इसके अंदर उस चीज को करने का क्रेज बहुत है और बहुत सहन है, सहनशील है, कि इसके अंदर बहुत पेशेंस है कि स्टिल ही इज डूइंग दैट टास्क, तो उसको हम बोलेंगे सहनशील व्यक्ति। और उसका जो वर्ड आएगा दैट इज योर स्टोइक, STOIC, स्टोइक। क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। देखो कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत छोटी सी जगह होती है, फोबिया होता है एक्चुअली, दिस इज अ फोबिया। फियर होता है ना, किसी को ऊंचाई का डर है, किसी को कॉम्पैक्ट जगह में, अब जैसे हम बोलते हैं भाई फ्लाइट में लाइट, फ्लाइट नहीं, ये आपका जो क्या चलता है, ये लिफ्ट, लिफ्ट है, लिफ्ट में लाइट चली जाए, अपने आप ही लगेगा भाई अब क्या होगा, नो बडी इज देयर टू हेल्प यू। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, वो जो अलार्म बेल होती है वो भी नहीं बजती, जब देयर इज नो लाइट, हाउ द कनेक्टिविटी विड बी। तो ऐसा ही वो एक जो फियर है, भी कॉम्पैक्ट छोटी सी जगह में का रहने में जो डर है, फियर है, उसको कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। ये डर, डर से समझ जाओ कि ये क्या है, फोबिया की बात चल रही है। ठीक है, जहां डर आ गया, किसी चीज का डर, किसी चीज का डर मतलब फोबिया, तो उसको हम बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, CLAUSTROPHIA। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? अब हम चलेंगे सिनोनिम्स पे, राइट? सिनोनिम्स, एक्चुअली आई एम नॉट हैबिचुअल सो इट इज गेटिंग। सिनोनिम्स कल मैंने आपको बताए थे, सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची। देखो मैं थोड़े थोड़े सब्स्टिट्यूशंस कराऊंगी जिससे थोड़ा बल्क में आपके होते रहे और आप हैंड टू हैंड उसको क्या करते रहो, याद करते रहो। लिख लो सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या है? पर्यायवाची कहते हैं हम। तो इसमें सबसे नेक्स्ट वाला जो आपका आएगा, सबसे पहला है आपका क्लैस्ट्रोफोर। क्लैस्ट्रो बोल दिया ना मैंने, कैटास्ट्रॉफ है। क्या है ये? कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ ये शब्द है, ये मतलब वर्ड है, दिस इज द वर्ड। ठीक है, अब कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? कैटा का मतलब होता है, मैं अगर बात करूं तो सरफेस, ठीक है, उसमें स्ट्रॉफ, स्ट्रॉफ का मतलब हो गया एक तरीके से तूफान, तबाही, तो हम कह सकते हैं तबाही, बर्बादी, तो उसका मतलब हिंदी में क्या है? आपदा, कलामिटी। तो हम अगर इसका सिनोनिम बनाए तो क्या क्या बन जाएंगे? कलामिटी, आपदा, ट्रेजेडी, दुखद बात, डिजास्टर, अगेन तबाही। तो कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ का क्या क्या हो जाएगा सिनोनिम? आप कैलामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, डिस्ट्रक्शन, बहुत सारे हैं, आपको और भी मिले तो आप ऐड कर सकते हो। डिस्ट्रक्शन, तबाही कह सकते हैं, ठीक है ना? अभी इसी को लिखो बस। शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? ये कर लिया आप लोगों ने। इसके बाद है आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडेम्ड।
कंडेम्ड, CONDEMN। कंडेम का मतलब होता है किसी की बुराई करना, निंदा करना। हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो लिटरेचर में हम पढ़ते हैं ना भाई उसने उसके काम की बुराई करी, कहते हैं, तो वही है। कंडेम्ड का मतलब होता है निंदा करना, या आप कह सकते हो किसी की आलोचना करना। हाँ, आलोचना करना, ठीक है। क्रिटिसाइज, तो ये इसका एक बन गया, क्रिटिसाइज, आलोचना करना। पनिश, आप सोचो कि पनिश क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी की निंदा कर रहे हैं तो वो कहीं ना क्या है, एक तरीके का उसको हम पनिश ही कर रहे हैं, एक तरह से दंड है, तो वो उसका कहीं ना कहीं अपमान ही है, उसकी निंदा ही है, इस वजह से हम उसको वो पनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस बहुत बार आता है जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, डिनाउंस आता है ना, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, ऑथर की थियरी वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आता है ना डिनाउंस ऑफ दिस, तो डिनाउंस का मतलब होता है क्रिटिसिज्म। टिल हियर इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका, लिखते भी जाओ है साथ साथ में, विवेशियस। विवेशियस, विवेशियस, विवेश, VIVACIOUS। विवेशियस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जोशपूर्ण। क्या कहेंगे हम इसको, जोशपूर्ण। हम कहेंगे भाई इसके अंदर तो बहुत एनर्जी है, बहुत जीवन, चाहे हम लिवली लाइफ, लिवली लाइफ भी कहते हैं, लिवली तभी आया है कि इसके अंदर जीने की इच्छा है, इसके अंदर जोश है, तो इसके पर्यायवाची क्या बन जाएंगे, लिवली, एनर्जेटिक और स्पार्की। कहेंगे ना स्पार्की है, इसके अंदर वो उत्तेजना है, एनर्जी है, ठीक है ना। एनर्जी, एनर्जेटिक से आ गया एनर्जी। तो हैव यू रिटन दिस, याद भी होगा साथ साथ पे जितना हमने अभी किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है, एंग्विश का मतलब होता है किसी पे दुख या पीड़ा। हम कहते हैं ना बड़ी एंग्विश की बात है, ये बड़ी दुख की बात है, तो दुख और पीड़ा को हम कहते हैं एंग्विश, ठीक है। तो इसका जो हम सिनोनिम्स अगर बना लें तो सबसे पहले आपका आ गया एगोनी, AGONY, एगोनी। दूसरा आ गया एक आप जानते ही हो, पेन, हेडेक, स्टमक एक, कोई भी दर्द। सौरो, सौरो भी एक तरीके का पेन है, तो वो भी एक दुखी है, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगस्त। अब 1 अगस्त तो खैर महीना ही हो गया, महीना ही हो गया, लेकिन इस अगस्त की बात क्या है, आप लोगों को अभी तक यही पता होगा भाई महीने के लिए तो हम अगस्त लगाते हैं, लेकिन अगस्त का और क्या सिनोनिम हो सकता है, इसका मतलब क्या है, UGUST। इस अगस्त का मतलब होता है गरिमापूर्ण, या हम कहते हैं भव्य। गरिमा समझ गए ना, क्या हुई गरिमापूर्ण, प्राउड फील करना, हाँ, किसी चीज का गर्व महसूस करना कि भाई है? भव्य, विशाल, विशाल, भव्य क्या हुआ, विशाल। तो जैसे हमने कहा ना डिग्निफाइड, प्रेस्टिजियस है, जैसे हमने कह दिया, प्रेस्टिजियस वर्ड भी आ जाएगा, वो मैं लिख दूंगी। एक हो गया आपका मैजेस्टिक, MAJESTIC, मैजेस्टिक। दूसरा आ गया आपका डिग्निफाइड, डिग्निफाइड को ही हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं प्रेस्टिजियस। प्रेस्टिजियस, PRESTIOUGIOUS, प्रेस्टिजियस। एक हो गया एमिनेंट, कहते हैं ना ही इज द एमिनेंट साइंटिस्ट, बड़े माने जाने। रिनाउंड, एक वर्ड और आ जाता है, रिनाउंड, लिख लो इन सबको, रिनाउंड, रिनाउंड। ये वाला मेथड ठीक है ना पढ़ाने का, स्लाइड PPT, क्योंकि इसमें आप लोगों को सबको क्लियर दिख रहा है, उसमें क्लियरिटी थोड़ा सा लिखते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए आई हैव बॉट दिस वे ऑफ टीचिंग। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। अब हम चलते हैं कोटेशंस पे, आई थिंक यही लास्ट था, देख लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कोटेशंस, कोटेशंस डाल लीजिए। इसका एक डिलीट ऑप्शन भी होता होगा, जो सब एक साथ डिलीट मार दे, रवि करना पड़ेगा क्या। हाँ चलो आप कोटेशंस डाल लो, पहले डाल लिया। हम ओथेलो के कोटेशंस कर रहे हैं। Actually, I am not in habit of doing this. That's why today I am getting little bit
dicey, but from tomorrow it will be in my habit, then it will be more clear to you then. ठीक है, चलिए इसमें है माई पार्ट्स. हम ओथेलो के कोटेशंस कर रहे थे, कल हमने कर लिए थे कोटेशंस, इसीलिए क्लियरली लिख लेना. ठीक है, यहां से मुझे दिख नहीं रहा, मैं वहां से बोर्ड पढ़ूंगी. ठीक है, यहां से पढ़ूंगी, ये शाइन कर रहा है बोर्ड, तो आप लोग यहां देखते रहो, फिर मैं एक्सप्लेन आगे कर दूंगी. देखो क्या है, माई पार्ट्स, माई टाइटल, माई परफेक्ट सोल शैल मैनिफेस्ट मी राइटली. ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कथन कौन कह रहा है? ओथेलो कह रहा है. ठीक है, अब ओथेलो क्या कहना चाह रहा है यहां पर कि माई पार्ट्स मतलब मेरा जो बॉडी का जो हिस्सा है, माई टाइटल मेरा जो पद है, क्या है? पद, स्टेटस. ठीक है, जिस पोजीशन में मैं हूं. एंड माई परफेक्ट सोल, और मेरा जो परफेक्ट आत्मा है. ठीक है, जो मेरी परफेक्ट आत्मा है, मैनिफेस्ट मी राइटली. अगर कोई पूछे कि मैं कैसा हूं, अगर ओथेलो कह रहा कोई अगर मुझे जानना चाहता है कि मैं कैसा हूं, तो ये मेरी कोटेशन, मतलब ये मेरे वर्णन है कि मेरा जो हिस्सा है शरीर का, मेरा जो पद है, और जो मेरी आत्मा है अभी हाल फिलहाल में, वो खुद अपने आप प्रूफ कर देती है कि मेरी क्या योग्यताएं हैं. क्लियर है यहां तक कि मैं क्या हूं, मेरी योग्यताएं क्या है, वो ये सब चीजें मेरी अपने आप बता देती है कि व्हाट द पर्सन आई एम, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं. समझ में आ गई? ये किसकी कोटेशन है? ओथेलो की है. नेक्स्ट कोटेशन पे चलते हैं. ईगो इज कॉल्ड अ मैकियावेलियन टाइप ऑफ विलन. अब ये जो मैकियावेलियन है ना, मैकियावेलियन मैंने कल भी बोला था आपको, तो मैकियावेलियन एक मैकियावेलियन की फिलॉसफी रही है. वो फिलॉसफी क्या थी वो भी लिख रखा है. तो मैकियावेलियन अगर हम बात करें तो ये एक इटालियन थिंकर था. कौन था? ये इटालियन थिंकर थे. तो इन्होंने कहा कि भाई जो ईगो है, ईगो एक उस प्रकार का विलन है. क्योंकि ईगो आपने जब कल ओथेलो पढ़ा था तो आपको ये तो पता चल गया कि हु इज द कल्प्रिट, हु इज द विलन ऑफ दिस प्ले? ओथेलो, सॉरी ईगो. ईगो ही यहाँ क्या है? सबसे बड़ा विलन है. ठीक है, तो मैकियावेलियन फिलॉसफी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए कभी एग्जाम में, क्योंकि जब वो मैकियावेलियन विलन कह रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैकियावेलियन फिलॉसफी को भी ऐड कर सकता है, उसकी कोटेशन दे सकता है. तो कोटेशन इसकी ये है, वर्च्यूज हैव नो प्लेस इन एक्शन. वर्च्यूज हैव नो प्लेस इन एक्शन. कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर ट्रेजेडी है, कोई भी अगर दुखद चीज है, तो वहां सद्गुण की कोई कीमत नहीं है. बात समझ में आई? कहने का मतलब अगर मैं बोलूं, सपोज सभी सोसाइटी में सभी बेकार व्यक्ति हैं, अगर एक व्यक्ति वहां अच्छा चला भी गया तो उसकी वो कोई इज्जत नहीं है. क्योंकि मेजॉरिटी किसकी है? बेकार लोगों की, गंदे लोगों की. शैल आई मूव ऑन? किसकी मेजॉरिटी ज्यादा है? गंदे लोगों की मेजॉरिटी ज्यादा है. तो उस एक आदमी की वो वैल्यू करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे. तो यहीं पर वो मैकियावेलियन फिलॉसफी यही कहती है कि जो वर्च्यूज है, जो ट्रेजेडी है, उसका प्ले में सद्गुण का वहां कोई एक्शन, कोई कार्य ही नहीं है. वहां तो वही खपेंगे जो बुरे होंगे. आ गई बात समझ में? वही स्थान उनके, ट्रेजेडी में अच्छे लोगों की कोई स्थान नहीं है. वहां जितना तुम गिर सकते हो किस लेवल तक, वही है. तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट कोटेशन है, इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स व्हाई नॉट वाइव्स. मैकियावेलियन ही तो है, तभी तो मैकियावेलियन फिलॉसफी आई. नहीं, ये मैकियावेलियन थिंकर का ही ये जो टाइटल है, ये टाइटल दिया गया है. और उसकी जो मैकियावेलियन का जो नाम दिया गया है, ये टाइटल करके आ जाएगा. जैसे ईगो को क्या कंसीडर किया जाता है, कैसा विलन माना जाता है, क्वेश्चन ऐसा आएगा. वो कोटेशन में ये दे सकता है ये फिलॉसफी, ये किसकी फिलॉसफी है, तो वो कोटेशन में आएगा मैकियावेलियन की फिलॉसफी है. लेकिन कौन मैकियावेलियन कैरेक्टर किसको कहा गया है प्ले में, तो वो ईगो को कहा गया है. आगे बात समझ में आता है? नेक्स्ट है, इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स
व्हाई नॉट वाइफ्स? ये कौन बोल रहा है? ये एमिलिया बोल रही है। और एमिलिया कौन है? इयागो की पत्नी है, ठीक है। तो वो डेस्डिमोना से बोल रही है। और डेस्डिमोना से वो क्यों बोल रही है? क्योंकि वो आपस में एक अच्छे दोस्त भी हैं, भले ही एमिलिया उसकी लेडी इन चार्ज भी है ना, मेड भी है, लेकिन उसकी एक अच्छी बॉन्डिंग भी है, दोस्त भी है वो। तो वो फ्रैंकली उससे बात कर लेती है भाई, अगर, क्योंकि बीच बीच में जब आपको मैंने कल बताया था कि ओथेलो को उस पर शक होने लग जाता है, वो परेशान रहता है, लेकिन डेस्डिमोना को ये नहीं पता रहता कि ये मुझको लेके परेशान है। उसको ये लगता है कि हो सकता है भाई युद्ध वुद्ध है, अपने ही किसी मतलब वर्क में वो परेशान होगा, तो वो चिंतित होती है। तब वो ये, क्योंकि एमिलिया को ये तो पता रहता है कि इयागो इज डूइंग समथिंग फिशी, कुछ वो गड़बड़ कर रहा है, घोटाला कर रहा है। तब वो समझाती है अगर भाई हस्बैंड गलत हो सकते हैं तो बीवियां क्यों नहीं गलत हो सकती है? क्या अधिकार पति को ही है गलत होने का? ये कोटेशन वो तब बोलती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि ओथेलो में टेम्पटेशन सीन कब आता है। अब टेम्पटेशन सीन क्या है, लालच वाला सीन क्या है, वो क्या है? पहले तो ये समझ लो कि वो लालच वाला सीन आता है एक्ट 3 सीन 3 में। किस में आता है वो? ओथेलो प्ले में आता है, ठीक है। और लालच वाला सीन जो हमने बोला टेम्पटेशन सीन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इयागो को इतना ललचा देता है वो ओथेलो को, कान इतने भर देता है, इतने जस्टिस, इतने प्रूफ दिखा देता है कि वो अब कहीं ना कहीं किस पे शक करने लग जाता है? डेस्टिमोना पे। तो उसका पर्पस सॉल्व हो गया, उसने टेम्प्ट कर दिया, उसने अपनी तरफ अपनी बातों से उसको क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? टेम्पटेशन सीन। कब आता है ये? एक्ट 3 सीन 3। इन विच प्ले? ओथेलो। इट्स क्लियर टू एवरीवन? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? नेक्स्ट है टू किल मी टुमारो। ये लाइन मैंने कल भी बताई थी आपको। Kill me tomorrow, let me live tonight. Kill me tomorrow, let me live tonight. कि भाई मुझे कर मार लेना, लेकिन आज की रात मुझे जिंदा रहने दो। तो ये बात कौन बोलती है? डेस्डिमोना बोलती है ओथेलो को, जब ओथेलो उसको मारने के लिए जाता है। समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है? Shall I move on to the next one? Shall I? Next है, I care not for thy sword. It is shining. I will dictate from here. I care not for thy sword. I will make thee known through I lost 20 lives. नहीं, अच्छा ठीक है, हाँ यही है, 20 lives. अब ये कौन कह रहा है? ये एमिलिया कहती है ओथेलो को। क्यों कहती है? अब देखो, जब क्या होता है, हाँ, जब ओथेलो, ये लास्ट सीन रहता है जब ओथेलो किसको मार देता है? डेस्डिमोना को मार देता है। तब एमिलिया आती है। एमिलिया कहती है मैं तुम्हें सच बताकर रहूंगी, चाहे मुझे मैं तुम्हारी तलवार की चिंता नहीं करती, मैं तुम्हारी तलवार की धार से नहीं डरती, चाहे इसके लिए मुझे 20 बार क्यों ना मरना पड़ जाए, मैं वो भी तैयार हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता के रहूंगी, चाहे भले तुम मुझे 20 बार क्यों ना मार लो। ये कौन बोलती है? एमिलिया कहती है। किसको कहती है? ओथेलो को कहती है। कब कहती है? जब वो डेस्डिमोना को मार देता है। कब है ये सीन? लास्ट सीन। आ गई बात यहां तक समझ में? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कोटेशन। I that am cruel am yet merciful. I would not have linger in thy pain. अब ये क्या कह रहा है? पहले ये कहता कौन है? ये कोटेशन है ओथेलो की है, और वो डेस्डिमोना को कहता है। अब जब वो डेस्डिमोना को मारने के लिए जाता है, तब वो कहता है भाई मैं तुम्हें वो कहता है ना, I that am cruel am yet merciful. मैं मानता हूं कि मैं बहुत क्रूर हो चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर अभी भी दया भरी हुई है। और वो दया इसलिए भरी है, इसीलिए आई वुड नॉट हैव लिंगर इन दाई पेन, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा दर्द भरी मौत नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगा जिससे तुम ज्यादा पेन में ना रहो। समझ में आ गई बात की नहीं? कि वो यहाँ पर डेस्डिमोना का बोलता है कि भले ही मैं इस समय क्रूअल हूं, क्रूर हो गया हूं, मैं तुम्हें मार रहा हूं,
लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी दया है कि मैं तुम्हें, कहते हैं ना, तड़पा तड़पा के मारने वाली स्थिति नहीं रहेगी, मैं तुम्हें एकदम ही मार दूंगा। अब अगर ये मारने वाली बात है तो एक लाइन मुझे अभी याद आई, विच आई फॉरगॉट टू डिस्कस इट यस्टरडे। होता यह है कि इयागो ये क्यों कहता है स्मॉदर कर देना, स्लॉटर कर देना बेड में। इससे पहले ओथेलो की क्या प्लानिंग रहती है, कैसे सोचता है वो कि मैं मारूं उसको, क्योंकि ये पेन में आया ना, वो चाहता है कि उसको दुख ना हो, दर्द ना हो, ऐसे मर जाए वो। तो वो सोचता है सबसे बेस्ट तरीका है पॉइजन दे दूंगा। वो सोचता है, कभी एग्जाम में आ जाए कि उसके मन में कौन सा थॉट आता है, तो आपको याद रखना है, तब आप स्मॉदर और स्लॉटर नहीं करोगे। ये तो इयागो उसको भड़का के बोलता है, उसके मन में जो थॉट आता है पहला, वो यही आता है कि इसको ज्यादा तकलीफ ना हो और ये मर जाए, और इसको मैं जहर दे दूंगा, इसको तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। लेकिन जब वो ये बात जाकर किसको बोलता है, इयागो को, कि ठीक है मैं मार देता हूं उसको, मैं ऐसे करके मारने की सोच रहा हूं, तब इयागो कहता है तुम बेवकूफ हो, जिसने तुम्हारे को इतना चीट किया तुम उसको इतनी आसानी से मार दोगे। तब वो बोलता है कि उसको तो ऐसे मारो कि उसको याद रहे, तो और ज्यादा उसको क्रूअल बना देता है इयागो। समझ में आ गई बात? शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट कोटेशन है, शी लव्ड, पहले आप लिख लो फिर बोलती हूँ, पहले ये मिटा देते हैं, लिख लो पहले। She loved me for the dangers, दिख नहीं रहा है, आप लोग लिखो वहां से। She loved me for the dangers I have passed, and I loved her that she did pity them. This only is the witchcraft. Witchcraft ये एक साथ आना चाहिए था ऐसे, witchcraft। विचक्राफ्ट को हम बोलते हैं जादू टोना, ठीक है ना? क्या बोलोगे? जादू टोना, जादू टोना बोलेंगे, ठीक है? तो वो कहता है she loved me for the dangers I have passed and I loved her that she did pity them. This is the only witchcraft that I have used. अब एक्चुअली जब ब्रेबेंशियो आ जाता है इसके पास, ब्रेबेंशियो कौन था? डेस्डिमोना का फादर। तो वो जब ओथेलो के पास आता है तो वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी को भगाया है ना? बात तो यही होती है, वो ड्यूक को जाके भी यही बोलता है। तब वो ये बात बोलता है, शी लव्ड, उसने मेरे खतरों से प्यार किया, मतलब मैं जितना साहसी हूं, जो मेरी बहादुरी है। शी यहाँ पर कौन है? हाँ, डेस्डिमोना है, ठीक है, डेस्डिमोना। तो वो कहती है कि भाई डेस्डिमोना को तो डेस्डिमोना ने मुझे मेरे खतरों से, मेरे शौर्य से, मेरे से प्यार किया, ठीक है? लेकिन आई हैव लव्ड हर दैट शी डिड पिटी दम, लेकिन मैंने उससे इसलिए प्यार किया क्योंकि वो एक दयालु है, एक उसके अंदर दया है, दया की भावना है, इसलिए मैंने उससे क्या किया? प्यार किया। कौन कह रहा है? ओथेलो कह रहा है, ठीक है ना? दिस इज द ओनली विचक्राफ्ट, ये ही एक जादू टोना है जो मैंने तुम्हारी बेटी पे किया। समझ में आ गया? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, उसने मेरे, जो मैं जैसा पर्सन हूं, मेरी जो पर्सनैलिटी है, जैसा मेरा योद्धा वर्क है, जैसा मैं ब्रेव हूं, मेरे साहस, मेरी वीरता, मेरी ब्रेवरी के किस्से सुन के उसने मुझसे प्यार किया, और मैंने क्योंकि उसका दयालु नेचर है, मैंने इसलिए उससे प्यार किया। इससे ज्यादा कोई ज्यादा जादू टोना मैंने नहीं किया। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये कौन बोलता है? ओथेलो बोलता है। और किसको बोलता है? उस समय बोलता है जिस समय ब्रेबेंशियो उसके पास आता है, ठीक है? नेक्स्ट है, माई नोबल फादर, आई डू परसीव हैव अ डिविडेड ड्यूटी टू यू, आई हैव बाउंड फॉर लाइफ। अब होता क्या है, जब वो डेस्डिमोना और उसके पास आ जाता है ब्रेबेंशियो, ओथेलो के पास, तो वहां पर वो जब सारा आरोप किस पे लगाता है? ओथेलो पे लगाता है। तब उसकी वाइफ कहती है भाई अब तुम, मेरी शादी हो चुकी है। वो कहता है ना चलो चलो चलो, तो वो बोलती है अब मेरी शादी हो गई है। माई नोबल फादर, मेरे सभ्य पिताजी,
ये डेस्डिमोना बोल रही है किसको? अपने पापा को, ब्रेबेंशियो को, मेरे नोबल, मेरे सभ्य पिताजी, आई डू परसीव हैव अ डिविडेड ड्यूटी। अब मेरे पास मेरी एक जिम्मेदारी है, मुझे दो ड्यूटियां निभानी है। भाई एक फीमेल को तो दो निभानी होती है, इधर फैमिली, हस्बैंड वाली फैमिली भी देखनी, उधर फादर वाली फैमिली भी है। तो वो इसीलिए कहती है अब मेरी जो ड्यूटी है वो डिवाइड हो गई है, तभी उसने बोला डिवाइडेड ड्यूटी। अब मेरी डिवाइडेड ड्यूटी है, एक तरफ मेरे हस्बैंड है और दूसरी तरफ टू यू, और तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा जिंदगी भर क्या रही हूं? जुड़ी हुई हूं। तुमसे तो मैं हमेशा ही जुड़ी हुई हूं, जब से पैदा हुई हूं, लेकिन अब मेरी एक और जिम्मेदारी आ गई है। समझ में आ गई बात की नहीं? तो वो डेस्डिमोना कहती है ब्रेबेंशियो को। क्लियर है यहां तक? शैल आई मूव ऑन? नेक्स्ट है, इसका ऑप्शन पता करना पड़ेगा जो एक साथ डिलीट हो जाए, नहीं तो हाथ ही घुमाते पढ़ना पड़ रहा है, देखना पड़ेगा कहां से। अब देखिए, आई एम हिथरटो योर डॉटर, देख लो उसमें लिख लो, आई एम हिथरटो योर डॉटर बट here is my husband and so much duty as my mother showed to you, preferring you before her father। देखो ये लाइन भी डेस्डिमोना अपने फादर को ही बोल रही है। क्या बोल रही है? आई एम हिथरटो। हिथरटो, हिथरटो का मतलब लिख लो तुम्हारी, मैं इधर तुम्हारी तो बेटी हूं, बट हियर इज माई हस्बैंड। एक तरफ तो मैं तुम्हारी क्या हूं? बेटी हूं, और दूसरी तरफ देखो तो मेरा क्या है? ये हस्बैंड है। एंड सो मच ड्यूटी, और मेरे ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है, जैसे माई मदर शोड टू यू, जैसे मेरी माँ ने तुम्हारे प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब मेरे ऊपर भी वैसी ही जिम्मेदारी आ चुकी है। प्रेफरिंग यू बिफोर हर फादर, मतलब जिस प्रकार मेरी माँ ने, डेस्डिमोना बोलती है भाई, जिस प्रकार मेरी माँ ने अपने पिता के बारे में ना सोच के तुम्हारे प्रति जितनी जिम्मेदारी दिखाई, अब उसी प्रकार मुझे भी अपने, तुम्हारे से ज्यादा मुझे अपने हस्बैंड के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो ये डेस्डिमोना बोलती है ब्रेबेंशियो को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, she did deceive her father marrying you। अब ये देखो यहां कान भड़काने वाला काम बोल देता है, she did deceive her father marrying you। अब ये बात इयागो कह रहा है ओथेलो से। अब वो तो हर प्लानिंग में था कि भाई कैसे इनका रिश्ता टूटे, तो वो बोलता है कि यहां देखो, उसने जब डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, लिख लेना जो जो वर्ड नहीं आते हैं, इसको कहते हैं धोखा देना। तो वो कहता है शी डिड डिसीव, भाई जिस लड़की ने अपने ही पिता को धोखा दे दिया तुमसे शादी करके, उन्हें बताया भी नहीं, तो तुम सोचो वो कैसी लेडी होगी, वो तो तुम्हें भी धोखा देगी। ठीक है, तो ये इयागो कहता है किससे? ओथेलो से कहता है। कोटेशन आएंगे, कोटेशन याद करके जाओ, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को अब बहुत ज्यादा फिक्स्ड कर दिया है। जो टॉपिक दिया है तो वो टॉपिक, ये मत समझना ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऊपर ऊपर तो सारी दुनिया पढ़ लेगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक दिया है तो उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? दिखने में तो लगेगा अरे ओथेलो ही दे रखा है शेक्सपियर का, बस क्या है, लेकिन कहां से अंदर अंदर से खींच के आंसर निकालेंगे ना, तो वो तो वही कर पाएगा जिसने अंदर तक उसको पढ़ा होगा। ठीक है, तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, strangle her in bed, even the bed she hath। ये गलत लिखा है, hath आना चाहिए यहाँ, HATH। hath का मतलब होता है होना, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको? होना। ठीक है, strangle her in bed, even the bed she hath contaminated। अब देखो इयागो उसको इस लेवल तक प्रमोट करता है ओथेलो को, और उसका पर्पस भी सॉल्व हो जाता है कि भाई वो कहता है ओथेलो को कि उसको तुम गला घोटो, बहुत बुरी मौत दो उसको, और उसी बेड पे दो जो उसने गंदा किया है, मतलब अपने ही रूम पे मारो। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन्स फॉर द ड्रिंकिंग।
ये कहता है कैशियो। कौन कहता है? कैशियो। और किससे कह रहा है? इयागो से कह रहा है। ये कब कहता है? ये सिचुएशन कब आती है? एक्चुअली होता ये है, शैल आई मूव हियर? होता ये है कि इयागो को नफरत तो कैशियो से है ही। अब वो चाहता है कैसे भी करके मैं इसका जो इसको पोजीशन मिला है, लेफ्टिनेंट जो पोजीशन मिला है, इसको मैं क्या कर दूं? डिग्रेड कर दूं, इसको मैं और नीचे गिरा दूं, इसके पद से नीचे गिरा दूं, इसका भी बुरा करूं, और कहीं ना कहीं मैं ओथेलो के नजर में इसको बुरा बना दूं, और साथ ही साथ इतना उसके प्रति नेगेटिव कर दूं कि फिर मैं डेस्डिमोना के साथ रिलेट करूं तो वो उसको लीनियंटली मुझ पर भरोसा करने लग जाएगा। तो होता यह है कि इयागो चाहता है, इयागो को भी उसको भी, इयागो को कैशियो की वीकनेस पता रहती है कि ये जब पीता है तो बहुत ही पीता है, और वो इतना पी लेगा कि फिर उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तभी इयागो को वो बोलता है, आई हैव वेरी पुअर एंड अनहैप्पी ब्रेन फॉर ड्रिंकिंग, कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, मतलब मैं बहुत, मेरे को सब्र नहीं होता, मैं जब पी लेता हूँ मैं क्या बड़बड़ कर लेता हूँ, फिर मुझे भी नहीं पता, फिर मैं अपना आपा खो देता हूँ, मतलब पीने के बाद। तो समझ में आ गई? तब ये कौन बोलता है? कैशियो बोलता है। किसको बोलता है? इयागो को बोलता है। और ये प्लॉट क्या करता है? इयागो उसको पिलाने के लिए ले जाता है जबरदस्ती। यहां तक क्लियर है? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखिए। Oh, I have lost my reputation. I have lost the immortal part of myself. ठीक है? And what remains is bestial. देखिए, जब वो उसको पिला देता है, ड्रिंक करा देता है, वो अशब्द बोल देता है, ठीक है? अब जब वो अशब्द बोलता है तो इयागो तो आग लगाने वाला आदमी है ना, वो जाके ओथेलो को बता देता है कि भाई ये पी गया, पी के इसने बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया। अब ओथेलो को इस पे क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। तो ओथेलो इसको डिग्रेड कर देता है, लेफ्टिनेंट से इसको दोबारा सिपाही रहता है ना, सोल्जर, इसको उसी उसमें दोबारा से ले आता है, ठीक है? अब जब ले आता है, जब ये कंडीशन हो जाती है, ओथेलो की नजर में जब वो गिर जाता है कैशियो, तब कैशियो बोलता है, और अपने आप से ही बोलता है, ओह आई हैव लॉस्ट माय रेपुटेशन। अरे भाई, मैंने तो अपनी इज्जत गवा दी। रेपुटेशन का मतलब क्या है? इज्जत, ठीक है? कि मैंने तो अपनी इज्जत गवा दी भाई। आई हैव लॉस्ट द इमॉर्टल पार्ट ऑफ माई सेल्फ। मैंने तो अपने अंदर की आत्मा को ही खो दिया है, समझो भाई। जो भैया स्वाभिमान वाला व्यक्ति होगा, मैं उसी के लिए बोल रही हूँ, वही इस चीज को सोच सकता है भाई। अगर मेरा जो अंदर का, जैसा मेरा किसी को होता है ना भाई, स्वाभिमान होता है किसी अंदर, थोड़ा भी किसी ने कुछ कह दिया तो लगेगा यार मेरे स्वाभिमान पर आंच आ गई। होता है, हर इंसान के अंदर है, पर किसी के अंदर एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो उसको लगा, उसको लगा कि मैंने ऐसा कर दिया और मेरे से ओथेलो नाराज हो गए, मतलब मैंने उनको कितना हर्ट कर दिया, आज मैं अपने नजरों में खुद गिर गया। उसको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी इज्जत क्या कर दी? खो दी है। और आज मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी आत्मा को ही अपने आप से निकाल दिया, ठीक है? एंड व्हाट रिमेन्स इज बेस्टियल। बेस्टियल कहते हैं जानवर को, एनिमल, जानवर, ठीक है? अब कहता है अब जो बाकी बचा मैं हूं आदमी आज, वो मैं सिर्फ एक जानवर के समान हूं। मतलब आज मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे जानवरों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी भी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आ गया? ये कौन बोलता है? कैशियो बोलता है। चलिए नेक्स्ट कोटेशन है, व्हाट ही विल डू विद इट हेवन नोज नॉट आई। अब ये एमिलिया बोलती है, लेकिन इसके पीछे ये क्यों बोलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जिस समय एमिलिया से वो हैंकी मंगवाता है, कौन? इयागो हैंकरचीफ मंगवाता है ना, तो उसको एमिलिया को संदेह होता है कि ये मुझसे रुमाल क्यों मंगा रहा है। तब वो अपने आप अपने मन में ही बोलती है, पता नहीं ये क्या करेगा। अपने पति के लिए बोलती है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करेगा, ये तो भगवान ही जानता है और ये यही जानता है कि इसकी जो षड्यंत्रकारी जो इसका दिमाग है, जो इसके मन में जो चल रहा है, कह रहा वो कोई नहीं जान सकता। उसकी वाइफ कह रही है ये तो वो ऊपर वाला ही जानता होगा, या तो ये खुद जानता है ये करने क्या वाला है इस हैंकी का। समझ में आ गया? तो ये कोटेशन कौन बोलती है? एमिलिया बोलती है, और अपने आप से बोलती है जब वो उससे हैंकरचीफ मंगवाता है। नेक्स्ट है, आई नो इयागो दाई ऑनेस्टी एंड आई लव बोथ मीन्स दिस मैटर।
अब होता क्या है, जब वो उसको दारू पिला देता है, ड्रिंक करवा देता है एक्सेस में, कौन, इयागो, किसको, कैशियो को, तो वो तो उसका काम है ना, वो भड़काने चला गया ओथेलो के पास, ओथेलो को और भड़का रहा है उसके खिलाफ, क्योंकि उसने उसको ऑलरेडी डिग्रेड कर दिया है। अब वो सोच रहा है चलो भाई जैसे तैसे करके हटू मैं, जैसे तैसे करके मैं ही थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाऊंगा, मेरा भी भला हो जाएगा, और इनको तो मैं बर्बाद कर ही रहा हूं। तब ओथेलो कहता है इयागो को, क्या कहता है वो, कैशियो के बारे में कहता है, आई नो इयागो, मुझे पता है इयागो कि वो कैसा है, कैशियो कैसा है। दाई ऑनेस्टी, मुझे उसकी ईमानदारी पता है, मुझे उसका प्यार पता है। बोथ मीन्स दिस मैटर, इन दोनों को मिक्स मत करो, दारू पी के उसने जो कर लिया दैट इज समथिंग डिफरेंट, और उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो आदमी कैसा है, क्योंकि वो अब उसको और खिलाफ भड़काने के लिए कहते हैं ना, किसी को इतना भड़का दो कि भाई, तो वो कह रहा भाई सब्र कर ले, इतना ही नहीं है, मैं उसको एज अ पर्सन भी जानता हूँ वो कैसा है, उसने पी के बदतमीजी करी, वो गलत था, तो इसलिए मैंने उसको पनिश कर दिया, उसको मैंने डिग्रेड कर दिया, लेकिन इतना भी नहीं, मैं उसकी ऑनेस्टी और उसके लव को जानता हूँ। समझ में आ गया? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नो इयागो, लिख लो पहले जरा, तब तक मैं थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ये कहता है नो इयागो, आई विल सी बिफोर आई डाउट। नो इयागो मतलब कि ओथेलो बात कर रहा है इयागो से, वो यहां से तुम समझ जाओगे। आई विल सी बिफोर मतलब मैं पहले देखूंगा फिर मैं संदेह कर सकता हूं। ओथेलो कहता है इयागो को, जब इयागो डेस्डिमोना के खिलाफ भड़काता है, वो सोचता है बोलने से तो ये मान नहीं रहा, ठीक है, तो वो तब बोलता है ओथेलो कि जिस दिन मैं स्पष्ट रूप से देख लूंगा, मुझे भी लग जाएगा हाँ भाई मेरी नजरों ने मेरे को देख लिया कि ये गलत है मेरी वाइफ, उसी दिन मैं विश्वास करूंगा। तो इसके लिए वो एक गेम प्लॉट करता है, वो भी आपको आना चाहिए। वो एक गेम प्लॉट करता है, कौन करता है, इयागो। अब वो क्या करता है देखो, बहुत षड्यंत्रकारी तरीके से, क्योंकि कैसियो जो है, अभी आगे कोटेशन कहीं आएगा कि कैसियो का जब डिग्रेडेशन हो जाता है, जब ओथेलो के नजर में गिर जाता है, तो उसको लगता है कि मैं ऐसा अपमान तो मैं नहीं सह पाऊंगा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो गुरु है वो मुझसे नाराज हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं डेस्डिमोना के पास जाता है, और डेस्डिमोना से, क्योंकि डेस्डिमोना उसको भाई जैसा समझती है, वो डेस्डिमोना के पास जाता है और डेस्डिमोना से कहता है कि सारा रिलेशन पहले जैसा कर दो, मतलब जैसे मैं पहले ओथेलो के साथ मेरा व्यवहार था, जैसा वो मुझे अच्छा मानते थे, उसी प्रकार अब भी मेरा रिलेशन, और तुम ही ऐसा कर सकती हो और तो कोई नहीं कर सकता, आपकी बात तो वो मान जाएंगे। तो और जो डेस्डिमोना होती है वो उसको वो देती है, भरोसा देती है कि डोंट वरी, मैं बात करूंगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। तो ये वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये एक कह सकते हैं सीक्रेट प्लान ही समझ लो, क्योंकि ना तो ओथेलो को पता है अभी, लेकिन इयागो बाहर से सब देख लेता है। तो वो सोचता है ये बहुत अच्छा टाइम है, ये दोनों बात कर रहे हैं, फ्रेंडली बात कर रहे हैं, उसको तो सब पता रहता है, वो भाई मान रहा है, कह रहा पर मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का निचोड़ कहते हैं ना, थोड़ा सा तड़का डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ओथेलो कन्विंस हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, इयागो ओथेलो को जाके कहता है आपको मेरी बातों पे तो विश्वास नहीं हो रहा, अगर मैं आपको दिखा दूं तो, वो कहता है तब मैं विश्वास मान लूंगा। तो वो क्या करता है, वो कहता है एक कमरे में आप जाना, आप कैशियो के पास जाना, मतलब कैशियो के पास जाना, कैशियो से बात करना, आप देखना बाहर पे, मतलब गेट पे डेस्डिमोना खड़ी होगी, ठीक है। अब बाहर पे नहीं सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, तुम बाहर पे खड़े रहना, मैंने गलत बोल दिया सॉरी। उसको बोलता है ओथेलो को कि डेस्डिमोना और उन दोनों की आप आपस में बातचीत सुनना, और आप बाहर पे खड़े रहना, आप उनकी बात से आइडिया लगा लोगे कि हाउ इंटीमेट दे आर, उनका कितना गहरा रिलेशन है। तो वो कहता है चलो ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है बात तो वो कर रहे होंगे किसकी, कि ठीक है भाई मैं तेरा इलाज करा दूंगी, बात तो ये हो रही है। अब सपोज बहुत बड़ा हॉल है, दूर जाके डेस्डिमोना और कैशियो अकेले में अगर बात कर रहे हैं इस संदर्भ में, क्योंकि ये सीक्रेट प्लान है, तो अगर ओथेलो खूब दूर भी खड़ा है तो उसको क्या उसकी बात सुनाई देगी, बस वो हंस हंस के आपस में बात करेंगे, वो यही एक्टिविटी देख सकते हैं। तो वो कहता है भले तुम्हें कुछ सुनाई ना दे, इयागो ये भी बोलता है, पर तुम उनकी एक्टिविटी से तो आइडिया लगा ही लोगे कि वो क्या है, कितने फ्रेंडली है वो आपस में।
तो जब वो उसको भाई जैसा मानती है तो वो उसको, जब वो बात कर रही होती है, वो जाती है दोबारा, कहती है मैंने बात करी है। ओथेलो मान भी जाता है, ओथेलो मान भी जाता है। तो वो कहती है कि भाई आपस में, कैशियो को कहती है अब सब पहले जैसा हो जाएगा। तो वो आपस में हंस के बात करते हैं। तो होता क्या है, तो वो थैंक्स करने के लिए थोड़ा कैशियो क्या कर देता है, हाथ पकड़ लेता है किसका, डेस्डिमोना का, कि थैंक यू भाई, बहन की तरह कि तुमने मेरी मदद करी। तो यहीं पर वो एज अ उसको जो उसका जो फिजिक है, जो वो फिजिकल देख रहा है, वो उस पर भरोसा कर लेता है। कौन? ओथेलो। और इयागो का पर्पस सॉल्व हो जाता है। तो उसी टाइम पे तभी वो बोलता है कि मैं तुमको, वो कहता है मैं तभी संदेह कर सकता हूं जब मैं देखूंगा। ओथेलो कहता है इयागो से। नेक्स्ट है, even so my bloody thoughts with the violent face, दिख नहीं रहा, जरा देखना क्या लिखा है, with, एक मिनट, आगे है ना, with even, sorry, even से, even so my bloody thoughts with violent pace shall never look back। अब क्या कहता है वो, जब ओथेलो को पता चल जाता है, अब उसको विश्वास हो जाता है कि भाई सही बात है, या वो सही कह रहा है, तो अब वो बोलता है, अपने मन में ही सोचता है कि अब मैं इतना, अब मेरे अंदर ऐसा क्रूर विचार आने लग गए। वो कहता है मैं जितना भला था, जितना मैं डेस्डिमोना के लिए समर्पित था, अब मैं उतना ही ज्यादा क्या हो जाऊंगा, ब्लडी हो जाऊंगा, उतना ही ज्यादा क्रूर हो जाऊंगा। और उसके बाद मैं पीछे नहीं हटूंगा। मतलब फिर मेरे अंदर वो इमोशंस नहीं आएंगे। एक बार उसको लगता है कि वो मेरे को चीट कर रही है, अब उसको प्रूव हो जाता है, तो अब कहता है अब मैं उसको मतलब इस लेवल तक क्रूर हो जाऊंगा कि अब मैं उसकी बातों पे फिर फंसा के वापस नहीं आऊंगा। तो वो बात कहता है ओथेलो को। ठीक है, नेक्स्ट है, then must you speak of one that loved not wisely but too well। सर बस गिव मी 5 minutes सर, भाई क्लास कल से। वो कहता है, देख लो 2 मिनट, then must you speak of one that loved not wisely too well। अब ओथेलो कहता है कि I will see। अब होता क्या है कि भाई ओथेलो किसको मार देता है, डेस्डिमोना को मार देता है। एमिलिया उसको बता देती है, एमिलिया सारी कहानी बता देती है। तो अब उसको लगता है कि भाई मैंने तो वाइजली, वो ये भी कहता है कि अब इंसान जो मेरे मरने के बाद ही लोगों को पता चलेगा कि मैंने उसको कितने ईमानदारी से प्यार किया। किसको? और ये मिसाइल फिर लोगों तक पहुंचेगी। मैंने गलत तो कर दिया, उसने मेरे साथ चीट नहीं किया, लेकिन अब मेरा पश्चाताप क्या है कि अब मुझे प्रूव करना है कि मैं उसको कितना लव करता हूं। तो वो कहता है मुझे भी मरना पड़ेगा, जिससे कि फ्यूचर में लोग कहें कि इसने उसके लिए उससे उसका कितना प्रेम था कि उसने भी अपनी जान उसके लिए दी, दुनिया को बताने के लिए। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? मुझे लगता है यहीं तक है, शायद हो ही गया। चलो हो तो गया कम से कम। ठीक है, यहां तक हो गया है। कल मैं सर से बात करती हूँ, 10 से 10:05 भी हो सकता है, पर हम पूरी प्रॉपर 1 आवर की क्लास को करेंगे कंटिन्यू, और थोड़ी स्लाइड्स ज्यादा बना के लाऊंगी। ठीक है, टुमारो विच इज द डे, क्या है कल? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे को हम ग्रामर की क्लास करेंगे। ठीक है, सैटरडे को ग्रामर में मैं आपको, अच्छा तुम लोग मुझे कहते ना कि कौन बोल रहा था कि मैम एक दिन पहले बता दिया करो आप कल क्या पढ़ाओगे। अभी तो ओथेलो ही चल रहा है, अभी इसके थोड़े कोटेशन और है। यस, मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच रही हूँ ओथेलो मुझे लगता है कल कंप्लीट हो ही जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, वो भी मैं दे दूंगी आप लोगों को, है ना। 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, 4, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं, वो भी इसमें सब डाल दूंगी। तो कल ओथेलो को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हो सकता है नया ऑथर क्या है वो मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगी। मैं भी देखूंगी कि कौन सा वर्क एक साथ में हम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम या तो मैं फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट कर दूंगी कल। ठीक है, वो उसको तुम ग्रामर में मत समझना, उसको लिटरेचर में समझना। फिगर ऑफ स्पीच भी साइड चलती रहेगी, क्योंकि वो तुम्हारे दोनों जगह मतलब वो काम आएगी। तुम्हारे एग्जाम में है ना, वो इंग्लिश लैंग्वेज के यूजेज में दिए, तो क्योंकि इस फिगर ऑफ स्पीच भी बहुत सारी है, तो वो भी मैं स्लाइड बना के एक एक करके विद एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं उसमें, तो हम एक एक करके फिगर ऑफ स्पीच को भी मैं कंटिन्यू कर दूंगी, इधर ओथेलो और फिगर ऑफ स्पीच।
दो चीजों को हम साइमल्टेनियसली चला सकते हैं, ठीक है। 2-4 सब्स्टिट्यूशन भी दे दूंगी मैं, तो क्या है मैं तो बहुत कुछ दे दूं, पर टाइम का होता है ना मेन। अभी थोड़ा अभी स्टार्टिंग में ऐसे, बाद में हम इसको 1.5 घंटे की क्लास करेंगे, ठीक है। कोई संदेह किसी को? चलो फिर ठीक है, समझ में आना चाहिए मेन। वेलकम वेलकम। इसको बंद कहाँ से करना है, थोड़ा उदय सर को बुलाना पड़ेगा है, यहाँ से। हाँ ये तो कर देंगे, लेकिन इसकी मुझे स्लाइड भी चाहिए, यूट्यूब में भी डालूंगी थोड़ा सा। जहां जहां पर तुम लोगों को समझ में नहीं आए तुम दोबारा से उसको उसमें भी देख सकते हो, ठीक है। और आज वैसे मैंने एमसीक्यू में, आज मैंने शायद यूट्यूब में यही सब्स्टिट्यूशन वाली स्लाइड डाली थी, कोटेशन की नहीं डाली थी, तो तुम लोग तो कोटेशन पढ़ ही लियो है ना। एनी डाउट? हाँ हाँ, मेटाफिजिकल पॉइंट वो मैं देखती हूँ, मैं स्लाइड बना के ना वो यूट्यूब में डाल दूंगी फिर, या इनसे ले लो मेटाफिजिकल एक्सप्लेन। अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, अच्छा ऐड करना है, ठीक है, नंबर बोलो अपना। हाँ अच्छा, तुमने समरी वो नहीं पढ़ी ना, हाँ मैं समरी डालूंगी। ठीक है जिसको क्वेश्चन, हाँ मैं इसकी तो अभी डाल दूंगी थोड़ी देर में, कोटेशन भी डाल दूंगी ना, ये स्लाइड डाल दूंगी मैं, और ठीक है समरी भी डाल देंगे, ठीक है। क्या नंबर, मैं बाहर चलती हूँ, सर आ रहे हैं ना, तो बाहर ही चलते हैं। अच्छा जूलॉजी की क्लास है, माइक तो मेरे पास ही आ जाता है बस। सर क्या करें, आपको थोड़ा आजकल थोड़ा सा हो रहा है, बट कल से अरे नहीं मेरी क्लास 10:30 से शुरू हुई, क्योंकि वो बैच पॉइंटर से थोड़ा टाइम लगा देते हैं ना। अब मैं आज यही बात करूँगी, मेरे को जब मैं आधे घंटे सोना पड़ाऊँ, बच्चों को प्रॉपर 1 घंटे तो मुझे देना ही है। तुम कितने बजे आते हो? 11 बजे। तुम 11 बजे आते हो? 11 बजे आते हो, अरे 11:30। आज बात कर आप बताओ कल से, क्योंकि मेरे बच्चे जो हो रहे हैं ना वो डिस्टर्ब होता है, फिर मेरा टाइम भी होता है कि बच्चे भी नहीं सब कल से क्लास की स्टार्टिंग एक दिन होता है कल से तो बताइए कल से करेंगे और एग्जैक्ट 10 बजे छोड़ेंगे।
5 हो जाएगा तो अगर उधर तो मैं उधर कर दूं उधर का एक आप तो आप इसका करके भेजो भी नहीं वो भी तो यार अगर मैं थोड़ा पढ़ाने जाएगा तो 11 बजे मतलब 11 की मैं